प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11th की हिंदी और कक्षा 11th की हिंदी में से संस्कृत खंड में से पाठ एक प्रयागा पाठ का अनुवाद आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते, कमेंट करते रहें, बताते रहें कि हमें क्या पढ़ना है, आप को कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आपका ये कमेंट ही हम लोगों को आपकी इच्छा बताता है। तो चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं पाठ प्रयागा का हिंदी अनुवाद। कहते हैं भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति, प्रयाग का विशेष स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणः, यहाँ ब्राह्मण के प्रकृष्ट याग कारणात्, विशेष यज्ञों के कारण, क्या बेटा, विशेष यज्ञ के कारण अस्य नामः प्रयागः अभवत्। अस्य नामः माने इसका नाम, अस्य माने क्या होता है बेटा, होता है इसका, इसका नाम प्रयाग हुआ। फिर से देखते हैं कि भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा के विशेष यज्ञों के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम में शीतासित जले, शीतासित जले का मतलब होता है सफेद सांवले, सफेद सांवले जल में स्नान करके, स्नात्वा माने स्नान करके, जना विगत क्लस्मा भवंती, लोग क्या होते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। संगम के सफेद सांवले जल में स्नान करके लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमस्याम, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांतो, संक्रांतो माने मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं विशेष रूप से बेटा। मकर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति को स्नानार्थिनम अत्र, स्नान करने वालों की, स्नानार्थिनम माने स्नान करने वालों की, स्नान करने वालों की, अत्र, अत्र माने यहाँ, अत्र माने क्या होगा बेटा, यहाँ महान संपर्धा भवति, महान माने बहुत, संपर्दा माने भीड़, संपर्दा माने भीड़ होती है, भीड़ भवत होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि पर जाने पर, सब प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि पर जाने पर माघ मासे, माघ के महीने में, माघ के महीने में अनेक लक्षाः जनाः, अनेक लाख लोग, अनेक लाख लोग अत्र आयन्ति, यहाँ आते हैं। प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि पर जाने पर अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। और मासम एकम उज्जित्वा, और एक महीने तक रहकर, एक महीने तक रहकर
क्या करते हैं भाई? चा संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम 1 महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से, संगम के पवित्र जल से, और विदुषाम महात्मा उपदेश अमृतेन चा, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश के अमृत से, विद्वानों महात्माओं के उपदेश के अमृत से आत्मनम पावयंती, अपने आप को पवित्र करते हैं। फिर से देख लेंगे कि संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश के अमृत से अपने आप को, स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर, पर्व का मतलब इसी अवसर पर, इसी माघ महीने में, अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा, इसी पर्व पर महाराज श्री हर्षः, महाराज श्री हर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत्य माने यहां आकर के, प्रत्येक 5वें वर्ष यहां आकर के सर्वस्वम एव, सब कुछ, सर्वस्वम एव याचके भो दत्वा, सब कुछ क्या करके भाई? मांगने वालों को देकर, याचक माने मांगने वाले, को देकर, दत्वा माने देकर, मेघ इव, मेघ, मेघ माने बादल, तो बादल के समान, इव माने समान, बादल के समान, पुनः संचयार्थम, पुनः संचय करने के लिए, पुनः संचय करने के लिए, स्वराजधानीम, अपनी राजधानी को, प्रत्यगक्षत माने वापस चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे बादल आते हैं, बारिश करते हैं, फिर चले जाते हैं, समय पर फिर आते हैं, फिर बारिश करते हैं, उसी प्रकार से महाराज हर्ष प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में आते हैं, सब कुछ गरीबों को, दुखियों को दे करके फिर से चले जाते हैं, फिर 5 साल तक संचय करते हैं, कमाते हैं, और फिर 5 साल बाद आते हैं और फिर से दे करके चले जाते हैं। किसके समान? बादल के समान। फिर चलते हैं आगे की तरफ। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमा अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। ऋषि भरद्वाज जहां राम वनवास को जाते हुए जिन ऋषि के आश्रम में रुके थे, जिनका मार्गदर्शन लिया, जिनका आशीर्वाद लिया, तो भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी यही है। कहा जाता है, देखो, यत्र, यत्र माने जहां, यत्र माने जहां, पूरा माने प्राचीन काल में, तो जहां प्राचीन काल में 10 सहस्त्रमितः, क्या कहते हैं? 10,000, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। विद्यार्थिना आधीतिनः आसन, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। फिर से देखें, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है जहां प्राचीन काल में या पहले 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पितु आज्ञाम पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तमः श्री रामः, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः वनम गच्छन्, अयोध्या से वन जाते हुए, अयोध्या से वन जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए या मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति पृष्टुम, ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव, इति पृष्टुम अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगता, यही भरद्वाज के पास आए। अयोध्या से वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए
यहीं भरद्वाज के समीप आए। चित्रकूट में त्वत्निवास योग्यम उचितम स्थानम, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास का उचित स्थान है। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास का उचित स्थान है। इति तेनादिष्टः, ऐसा उन्होंने आदेश दिया, बताया राम जी को कि चित्रकूट ही तुम्हारे रहने की सही जगह है। तो तेनादिष्टा राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। राम सीता लक्ष्मण के साथ, राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। क्या कहा भाई? राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। भरद्वाज जी ने बताया कि आपके रहने के लिए उचित स्थान चित्रकूट है, और उनके उपदेश के अनुसार राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। फिर से देख लेते हैं एक बार इसके हिंदी कि ऋषि भरद्वाज का आश्रम यही है जहां प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए हमें कहाँ रहना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास का उचित स्थान है, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है? पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहां से अधिक दूर नहीं है। अस्य राज्यस्य, इस राज्य का शासक, अस्य राज्यस्य शासक, इस राज्य का शासक महाराज उदयन, महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर, वीर और अत्यधिक सुंदर, और ललित कला भिष्चा स्थित, और ललित कलाओं का जानकार था। ललित कलाएं क्या? गायन, वादन, नृत्य आदि 64 कलाएं, तो ललित कलाओं का भी जानकार था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना के किनारे वर्तमान के सुजावन ग्राम में तस्य सुयमुना प्रासादस्य, उसके यश का खंडहर, क्या है? महल का अवशेष, ध्वंसावशेष माने टूटने से बचा हुआ हिस्सा। तस्य सौंदर्य अनुरागम खापयंती, उसके सौंदर्य के अनुराग को, प्रेम को बताता है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्याम एव, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख कराया। यो अधुना, जो आज, अधुना माने इस समय में, जो इस समय में क्या है कि कौशाम्ब्याम आनीव प्रयाग से दूरे सुरक्षिता, जो कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है, प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा हुआ है। फिर से देख लेते हैं एक बार में कि प्राचीन काल में वत्स नाम का एक संपन्न राज्य था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इसके शासक महाराज उदयन अत्यधिक वीर, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के जानकार थे। यमुना के तट पर वर्तमान में सुजावन ग्राम में उसके महल का खंडहर उस सौंदर्य के अनुराग को बताता है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख कराया, जो वर्तमान में कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे की तरफ।
ये लीजिए भाई, गंगायाः पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वा राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इत्यादि प्रसिद्धम। कहते हैं गंगा के पूर्व दिशा में पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध ना, पुराणों में प्रसिद्ध। पुराण कितने होते हैं बेटा, सब लोग जानते होंगे। पुराण कितने होते हैं? 18। तो कह रहे हैं पुराण प्रसिद्ध से, पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इत्यादि आधुनिक नामना, झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति माने प्रसिद्ध है। प्रतिष्ठानपुर का वर्तमान का नाम क्या है? झूसी है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा, अद्यापि माने आज भी, अद्यापि माने बेटा आज भी, प्रतिष्ठा माने सम्मान इज्जत, विदुषाम महात्मा नाश्च स्थिता अक्षुण्लैव। कहते विद्वानों और महात्माओं ने वहां रह करके बनाए रखा हुआ है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार कि गंगा के पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं ने निवास करके बनाए रखा है। आगे चलते हैं। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुण मुगल शासका। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली सुदूरे, दिल्ली से दूर पूर्वश्याम दिशि, पूर्व दिशा में स्थित माने पाए जाने वाले या बसे हुए कड़ा जौनपुर नाम कयोह, कड़ा और जौनपुर नाम के, कड़ा और जौनपुर नाम के जो क्या है? समृद्धयोः राज्यों, संपन्न राज्यों का। निरीक्षणम दुष्करम माने दोनों की देखभाल करना अत्यधिक कठिन है। निरीक्षणम माने देखभाल करना, दुष्करम माने कठिन है। विज्ञाय तयोर मध्यो, विज्ञाय माने जानकर, दोनों की देखभाल करना कठिन है ऐसा मानकर, ऐसा जानकर। प्रयागे तयोर मध्य माने दोनों के बीच माने कड़ा और जौनपुर के मध्य, प्रयागे प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा यमुना से क्या हुआ? घिरा हुआ, गंगा यमुना से घिरा हुआ। दृढ़म दुर्गम अकारयत, मजबूत किला बनवाया या निर्माण करवाया। और गंगा प्रवाहश्च, और गंगा के प्रवाह से, गंगा की धारा से रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षणाय विशाल बंधम अकारयत, विशाल बांध बनवाया। जहां हनुमान जी का मंदिर ना, वहां पे बहुत लेटे वाले हनुमान जी का इलाहाबाद में जो बहुत फेमस मंदिर है, उसी से थोड़ा हट करके बांध बना हुआ है। तो वो बांध क्या करता है? गंगा यमुना संगम का पानी शहर की तरफ नहीं आने देता है, नहीं तो फिर तो बाढ़ आ जाएगी। तो विशालम बंधम अकारयत माने विशाल बांध बनवाया। यो अधुनापि, यो अद्यापि माने जो आज भी गंगायाश्च मध्य, गंगा और नगर के बीच, गंगा और नगर के बीच सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा के समान स्थित है, सीमा रेखा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम, अयमेव इसी ने प्रयाग का नाम, कहते ना भाई बड़ी चर्चा चल रही, पहले इलाहाबाद था फिर प्रयाग हो गया, तो अयमेव यही लिखा है देखिए कि अयमेव प्रयाग उससे नाम, इसने ही प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण,
अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्याकरोत। क्या किया? अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद इति माने ऐसा किया अकबर ने। इदम दुर्गम अतीवम विशालम, यह दुर्ग, दुर्ग माने किला, दुर्ग माने क्या होगा भाई? किला होगा। तो यह किला क्या है? अतीव विशालम, बहुत बड़ा, अत्यंत विशाल, और सुरक्षा दृष्टया, और सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे और है। क्या है यहां पे? इस किले में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के अनुसार, जिसको क्या कहते हैं भाई? इसका नाम है अक्षय वट। क्या नाम है? अक्षय वट। ऐसी मान्यता है कि क्या होता है भाई? जब संसार का प्रलय होता है तो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तो श्री हरि विष्णु जो है, श्री हरि विष्णु जो है इसी अक्षयवट पर आकर के, इसी अक्षयवट पत्ते पर आकर के निवास करते हैं। और ये बरगद का पेड़, वट माने बरगद यार, ये बरगद का पेड़ कभी भी किसी भी काल में, युग में नष्ट नहीं होता, ऐसी मान्यता है। और ऐसा लोगों का विश्वास है कि इसी किले के अंदर वो है। तो कहते हैं, तो सुरक्षा दृष्टयाम च अति महत्वपूर्णम अस्ति, और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है? इदम नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति, यह नगर प्रधान केंद्र है, यह नगर प्रधान केंद्र। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनम, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इदम नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति, यह नगर प्रमुख केंद्र है। ठीक है। कौन नगर? इलाहाबाद, जिसको पहले प्रयाग के नाम से जाना जाता था, फिर इलाहाबाद किया गया, और वर्तमान में फिर प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो श्री मोतीलाल नेहरू, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और आजादोप उपनाम चंद्रशेखर, आजाद उपनाम से संबोधित चंद्रशेखर आजाद, जिनका उपनाम क्या था? आजाद, और जिनका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद। अन्य चा स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, अस्यामेव पावन भूमौ, इसी पावन भूमि में, उज्जित्वा माने रह करके, इसी मतलब प्रयागराज में रह करके, आंदोलनस्य संचालनम, आंदोलन का संचालन क्या किया भाई? अकुर्वन माने आंदोलन का संचालन किया। फिर क्या कर दिया? राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलाल से, राष्ट्र के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की इयम क्रीड़ा स्थली कर्म भूमिश्चा, यही उनकी कर्म भूमि और जन्म भूमि रही है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म यहीं प्रयाग में हुआ, यहीं पले बढ़े, और यहीं पर उन्होंने क्या किया? कर्म किया, भारत के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। आगे चलते हैं भाई, फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर कहीं पे किसी को दिक्कत हो तो। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से चंद्रशेखर, और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इसी पावन भूमि में रह करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह जन्मभूमि और कर्मभूमि थी। राष्ट्रभाषा हिंदी,
प्रचारे प्रसारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम। हिंदी के राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन का है अत्र स्थितम, माने यहीं स्थित है। क्या कर दिया? राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव चा, और यहीं, अत्रैव चा, और यहीं क्या है? अनेक सहस्त्राख्यई है, अनेक हजार अनेक हजार देश विदेशी विद्यार्थी भी, देशी विदेशी विद्यार्थियों से, अपने देश के और विदेशों के विद्यार्थियों से परिवृता माने घिरा हुआ, अर्थात ढका हुआ। अब यहाँ पे घिरा, परिवृता माने वैसे होता है घिरा हुआ, यहाँ घेरने की बात तो है नहीं, यहाँ बात यह है कि विद्यालय में पढ़ने की ना। विविध विद्या पारंगतई, अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत, ज्ञान से परिपूर्ण, विद्वद वरेण्यस्य, विद्वानों से सुशोभित, सुशोभित या प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय ना, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलम इव, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के समान नवीन रूपम शोभित, प्राचीन गुरुकुल का नवीन स्वरूप के समान सुशोभित होता है। जैसे प्राचीन काल में भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, उसी प्रकार से वर्तमान युग में प्रयाग विश्वविद्यालय या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, वह क्या करता है? भरद्वाज मुनि की वो प्राचीन परंपरा को याद दिलाता है। वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ते भारत प्रत्येक नागरिकाणाम, स्वतंत्रे अस्मिन, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक का न्याय प्राप्ति अधिकार, न्याय प्राप्ति का अधिकार है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसी घोषणा करता हुआ, ऐसी घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अस्य माने किसकी? प्रयागस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयन्ति, प्रयाग नगर की प्रतिष्ठा को, सम्मान को, इज्जत को बढ़ाता है। ठीक है भाई, कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी बेटा कमेंट बॉक्स से भी जाना है और बताना है कि आपको इसके बाद क्या पढ़ना है। इसके पहले आपको पढ़ाया गया था, काव्य के 2 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, अब संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाया गया है। जहाँ पे जो भी आपको दिक्कत हो उसको बताना है, संकोच नहीं करना है। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है निसंकोच आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, बताना है और इसी तरह से पढ़ते रहना है। चलते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, थैंक यू, बाय।